दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीयूटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इस देश का सबसे बड़ा एग्जाम बनने की तरफ बढ़ रहा है, जहां पर 2022 में मतलब सबसे पहले साल हमने देखा कि इस एग्जाम के लिए 14,90,000 से भी ज्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया और 2023 में मतलब दूसरा साल आते ही 16,85,000 से भी ज्यादा बच्चों ने इस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन किया। मतलब इस एग्जाम की अवेयरनेस धीरे धीरे बच्चों के अंदर बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि बच्चों को नहीं पता है इस सीयूटी एग्जाम के बारे में। हाय एवरीवन, मेरा नाम है आकाश शुक्ला। इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ ऐसे अनएक्सप्लोर्ड फैक्ट्स अबाउट द सीयूटी एग्जामिनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले फैक्ट की अगर मैं बात करूं, देखिए सीयूटी अलाउज द स्ट्रीम चेंज पॉलिसी। ये बात तो आपको पता ही होगी, लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स वाले बच्चे भी अब बीटेक कर सकते हैं आफ्टर द सीयूटी एग्जामिनेशन। यस गाइस, आपको सीयूटी एग्जाम में लैंग्वेज प्लस मैथमेटिक्स और जनरल टेस्ट के अंदर अपीयर होना है और आप बीटेक आईटी एंड एमआई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन कर सकते हैं क्लस्टर इनोवेशन सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। और कोई ऐसा वैसा कोर्स नहीं है तो बीटेक और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। इसका हाईएस्ट पैकेज 31 लाख रुपए साल का गया है। इसी के साथ क्या आप जानते हो, भले ही आप ह्यूमैनिटीज के बच्चे क्यों ना हो, आप बीकॉम ऑनर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि बीकॉम ऑनर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का ये कहता है कि लैंग्वेज प्लस आइदर अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स एज अ डोमेन सब्जेक्ट प्लस 2 अदर डोमेन। मतलब अगर आपके पास मैथमेटिक्स चाहे ऑप्शनल सब्जेक्ट ही क्यों ना हो, ह्यूमैनिटीज आप स्ट्रीम से हैं, तो आप बीकॉम ऑनर्स भी कर सकते हैं। देखिए, आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के किसी भी कोर्स का केवल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना है, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना कि आप केवल उन्हीं डोमेन सब्जेक्ट के अंदर अपीयर हो सीयूटी एग्जाम के अंदर जो कि आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये सबसे पहली शर्त है। फैक्ट नंबर 2, देखिए ज्यादातर यूनिवर्सिटी के मोस्ट ऑफ द कोर्सेज के लिए 3 डोमेन मांगे जाते हैं, लेकिन मैं 3 डोमेन नहीं, बच्चों को 4 डोमेन ऑप्ट करने के लिए बोलता हूं। अगर आपके पास कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट है, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन ही क्यों ना हो, तो आप उसको बिल्कुल मत छोड़िए, आप वो भी सीयूटी एग्जाम के अंदर दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूं, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं, आपके पास पीसीएम एज अ डोमेन सब्जेक्ट है क्लास 12 के अंदर और ऑप्शनल सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन है, तो आपको सीयूटी एग्जाम के अंदर लैंग्वेज प्लस पीसीएम प्लस फिजिकल एजुकेशन वाला डोमेन भी देना है। देखिए इस केस में होता क्या है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके कोर्स के अंदर 3 डोमेन मांगे गए हैं और आप 4 डोमेन के अंदर अपीयर हुए हैं, तो वो यूनिवर्सिटी उस कोर्स के लिए बेस्ट ऑफ 3 का स्कोर ही उठाएगी। जी हाँ, जो कि आप 4 डोमेन में अपीयर हुए हैं तो उनमें से बेस्ट 3 डोमेन उठा लेगी जिसमें आपका ज्यादा स्कोर है, प्रोवाइडेड दैट कि उस कोर्स या यूनिवर्सिटीज के लिए कोई कंपलसरी डोमेन सब्जेक्ट नहीं मांगा गया हो। फैक्ट नंबर 3, आपके पास कॉमर्स है और आपके पास अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स एज अ डोमेन सब्जेक्ट दोनों है, तो आपको कौन से डोमेन के अंदर अपीयर होना चाहिए? देखिए दोस्तों, मैं यहां पर बोलूंगा, अगर आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो आप अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स दोनों के दोनों पेपर दीजिए। जी हां दोस्तों, लैंग्वेज टेस्ट, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, आप ये सभी के सभी सब्जेक्ट टेस्ट सीयूटी एग्जाम के अंदर जरूर दीजिए। देखिए होगा क्या, जब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बीकॉम ऑनर्स के लिए आपको एलिजिबल मानेगी और अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स में से एक सब्जेक्ट चूज करेगी, तो फिर से वही सब्जेक्ट का चुनाव करेगी जिसमें आपका स्कोर ज्यादा है। तो ये फिर से एक चतुर चाणक्य वाली तकनीक है। फैक्ट नंबर 4, आप सीयूटी एग्जाम लिखने जा रहे हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कोर्स और कॉलेज ऐसा है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। कोर्स की बात करूं तो बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीए ऑनर्स हिस्ट्री, बीए ऑनर्स इंग्लिश, कुछ ऐसे 5 कोर्सेज हैं जिनके लिए सबसे ज्यादा कंपटीशन देखा जाता है। अगर 3,04,699 बच्चों ने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए फॉर्म फिल किया 2023 में, तो बीकॉम प्रोग्राम के लिए 72,000 से भी ज्यादा प्रेफरेंस आई। बीकॉम ऑनर्स की बात करें तो 67,000 से भी ज्यादा बच्चों ने अप्लाई किया, और आप बात करें बीए ऑनर्स इंग्लिश की तो 62,000 से भी ज्यादा बच्चों ने अप्लाई किया। फिर आता है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, जहां पर 53,000 से भी ज्यादा बच्चे देखे गए। और टॉप कॉलेजेस में इन कोर्सेज के लिए सीट होती है लगभग 49 से 50, तो कुल मिलाकर 700 से लेकर 800 बच्चे फाइट करते हैं फॉर अ 1 सीट। बात करें कुछ ऐसे कॉलेजेस जो कि मोस्ट इन डिमांड कॉलेज है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के, जैसे कि किरोनिमल कॉलेज, 1,61,533 से भी ज्यादा प्रेफरेंस आई। और कितने बच्चों ने अप्लाई किया था, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, 3,04,699। फिर बात करें हिंदू कॉलेज की तो 1,58,548 बच्चों ने अप्लाई किया हिंदू कॉलेज के लिए लास्ट ईयर। और आप हंसराज के नंबर उठा लीजिए, 1,57,162 बच्चों ने हंसराज कॉलेज के लिए अप्लाई किया। मतलब ये जो कुछ मोस्ट इन डिमांड कॉलेजेस हैं, 50% से भी ज्यादा बच्चे इन्हीं कॉलेजेस के लिए जाते हैं। फैक्ट नंबर 5, जो कि बच्चे हमेशा इग्नोर करते हैं, वो ये है कि सीयूटी एग्जाम भले इंट्रोड्यूस हो गया हो, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या किसी और यूनिवर्सिटी के मोस्ट इन डिमांड कोर्स के लिए जो सीयूटी का कट ऑफ है वो अब भी आसमान को छू रहा है। ऑल्दो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सीयूटी एग्जाम के बाद ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज नहीं करती है, लेकिन जब वेरियस न्यूज रिसोर्सेज
या टॉपर से जब बात करी जाती है तो पता चलता है कि कितने ऐसे मिनिमम मार्क्स है जिन पर बच्चे का एडमिशन हुआ है इस पर्टिकुलर कॉलेज के इस पर्टिकुलर कोर्स में। जैसे कि आप बात कीजिए बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम द हिंदू कॉलेज, द कट ऑफ वाज 797.82 आउट ऑफ 800। बीए ऑनर्स साइकोलॉजी फ्रॉम द एलएसआर कॉलेज, द कट ऑफ वाज 795.086 आउट ऑफ 800। बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस मिरांडा हाउस की आप बात कर लीजिए, द कट ऑफ वाज 787 आउट ऑफ 800। अगर आप बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी की बात करते हैं जो कि मोस्ट इन डिमांड कोर्स है इस मोस्ट इन डिमांड कॉलेज से, तो इसकी कट ऑफ 782 से लेकर 785 आती है आउट ऑफ 800। फैक्ट नंबर 6 जो आपको हो सकता है ना पता हो, देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, सीबीएसई बोर्ड के भी और स्टेट बोर्ड के भी, चाहे वो राजस्थान बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, मध्य प्रदेश बोर्ड हो, उत्तराखंड बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या फिर सीबीएसई और आईएससी बोर्ड क्यों ना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा बच्चों का एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में किस बोर्ड से होता है? देखिए इस बात को मैं फिर से कुछ नंबर्स की हेल्प से बताऊंगा। जब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के ऑफिशियल्स हनीत गांधी जी जो कि एडमिशन डीन है उनसे बात करी गई तो उन्होंने बताया कि अगर हमारे पास 57,010 एडमिशन हुए हैं तो उनमें से 50,941 बच्चे सीबीएसई बोर्ड से हैं। और अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं जब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए 3,04,699 बच्चों ने अप्लाई किया तो उनमें से सीबीएसई बोर्ड के बच्चे थे कुल 1,98,490। फिर आता है आईएससी बोर्ड का नंबर जहां पर केवल 9,413 बच्चे देखे गए। और तब जाकर आता है यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड का नंबर जहां पर 7,500 प्लस बच्चे देखे गए। मतलब सीबीएसई बोर्ड गया सबसे ऊपर। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई थिंक ये आपको अनएक्सप्लोर्ड फैक्ट अबाउट द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अच्छे लगे होंगे। जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में अगर आप कुछ और अनएक्सप्लोर्ड फैक्ट जानना चाहते हैं किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में। दिस इज आकाश शुक्ला साइनिंग ऑफ एंड good luck for the examination.